चलिए आज कुछ बातें करते हैं और आज बातें करते हैं हम एंट फिलॉसफी के बारे में। आपने सुना है एंट फिलॉसफी क्या होती है? एंट यानी चींटियाँ। चींटियाँ अपने ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे काम करती हैं, पर वो छोटे छोटे काम उन्हें कॉन्टिन्यूसली ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं। सक्सेस उससे नहीं मिलती कि हम बहुत बड़ा काम करें। सक्सेस हर छोटे काम को कॉन्टिन्यूसली बिना रुके, बिना हारे हुए लगातार करते रहने से होती है। तो हम बात करते हैं एंट फिलॉसफी। हमें एंट्स, चींटियां जिंदगी में क्या सिखाती हैं? क्या आपने देखा है चींटियां कैसे चलती हैं? एक सीधी लकीर में, आप कितना भी रोको वो सीधी लकीर में चलती रहेंगी, एक के पीछे एक, उसके पीछे एक, उसके पीछे एक, लगातार बिना रुके। आप आगे अपना पैर रख दो, वो साइड से निकल जाएंगी। आप एक पत्थर रख दो, वो उसके ऊपर से निकल जाएंगे। आप एक छोटा सा पेन पेंसिल कुछ वहां रख दो, वो दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। उनको रोकना पॉसिबल ही नहीं होता है। सिर्फ एक तरीके से उन्हें रोक सकते हो, या तो आप उन्हें मार दो, या वहां कुछ बहुत बहुत बड़ी रुकावट या पानी डाल दिया जिसमें उनको जगह ही नहीं मिल रही, तब पॉसिबल है। पर उसमें भी अगर पानी भी डाला, बड़ी मुसीबत भी डाली, तो वो रास्ता दूसरा ढूंढ लेंगी, रुकेंगी नहीं। सिर्फ उनको मार दोगे तब वो रुक सकती है। तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों रुक जाते हैं छोटी छोटी मुसीबत और तकलीफें देख के? बहुत आसान, सिर्फ चलते ही तो रहना है अपनी मंजिल की तरफ। हमें अपनी मंजिल फाइनल चूज करनी है, अपने गोल सेट्स करने हैं लाइफ के। अच्छा, आप सोच के देखो, आपकी जिंदगी में क्या आपके गोल्स की एक टू डू लिस्ट है लाइफ में, कि आपको जिंदगी में किस पीरियड में कितने टाइम के बाद क्या गोल्स अचीव करने हैं? हम जब सुबह उठते हैं अपने दिनचर्या लिखते हैं कि आज हमें ये 1 2 3 4 5 काम करने हैं, पर ये तो सिर्फ एक दिन की बात होती है, या एक हफ्ते की, या एक महीने की। हमारी जिंदगी तो 60 70 80 90 साल की होती है। क्या हम 90 साल की प्लानिंग करते हैं? अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम उसे अचीव कैसे करेंगे? जैसे इंडिया पाकिस्तान का एक मैच था, फुटबॉल का मैच। दोनों साइड की टीमें फुल जोश में कि आज तो हमें दूसरी टीम को किसी भी हालत में हरा के आना है। दोनों साइड के कोच अपनी टीम्स के साथ फुल मोटिवेशन टॉक्स में लगे हुए थे कि अगले 70 मिनट, जैसे वो चक दे इंडिया में था, अगले 70 मिनट आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट 70 मिनट है। आपको इतना लग के हिम्मत दिखानी है, इतना लग के मेहनत करनी है कि आपने एक किक मारा तो अगले का गोल ही हो जाए। इतनी ज़्यादा मोटिवेशन टॉक थी कि लग रहा था कि शायद आज तो 100 गोल करके आएंगे 70 मिनट में। सेम दूसरी टीम का भी हाल था, पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम। 70 मिनट का मैच हुआ। मैच के बाद दोनों टीमें अपने अपने शिविर में वापस गई और स्कोर था 0-0। फिर सोचा गया देखते हैं क्या हुआ, किसी ने भी गोल नहीं किया। तो पता लगा फील्ड के अंदर गोल पोस्ट तो थे ही नहीं। 70 मिनट तक दोनों टीमें फुटबॉल के पीछे भागती रही, इधर से उधर मारती रही। इतनी एनर्जी थी कि फुटबॉल चकनाचूर हो गई, लेकिन गोल ही नहीं हुए क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं था। अब वैसे ही हम अपनी जिंदगी में अगर झांकें तो हम लोगों ने क्या अपनी जिंदगी में अपने गोल्स फिक्स करे हैं? अगर गोल्स ही नहीं है तो हम सारे दिन इधर से उधर भागते ही रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। कुछ अचीव करने के लिए अगर हमने टारगेट्स, अपने गोल्स नहीं डिफाइन करे हैं तो हम क्या अचीव करेंगे? जरूरी नहीं है कि मैं 20 साल की उम्र में गोल डिफाइन करूं, मैं 40 साल में भी कर सकती हूँ, पर मेरे 40 साल तब तक जा चुके हैं। मैं जो गए हुए साल हैं उनको जाके दोबारा छेड़ नहीं सकती। तो आप नहीं छेड़ सकते। जो आप कर सकते हैं, अपने से आने वाली जिंदगी, आने वाले समय को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो वापस चलते हैं एंट फिलॉसफी जो हम बात कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम एंट से सीखते हैं, चलते रहो। आप एंट्स को पता होता है मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, उनका गोल्स फिक्स है और वो बिना रुके अपने उस गोल की तरफ चलते रहते हैं। बीच में कोई मुसीबत आए, कोई रिस्ट्रिक्शंस आए, कोई चैलेंजेस आए, वो हर चीज़ को क्रॉस करते हुए अपने गोल्स की तरफ अंधाधुंध एक के पीछे एक लाइन में चलती रहती हैं।
मिसगाइड नहीं होती, रुकती नहीं है। कभी आपने देखा है 2 एंड्स इस कोने में जा रही हैं, 2 उस कोने में जा रही हैं, डायरेक्शंस नहीं है? नहीं। अगर कोई चीज़ आपने उनको बीच में फैला दिया हाथ मार के एंड्स को, तो कुछ मिनटों के लिए वो तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन वापस अपनी लाइन में पहुंच जाती हैं कुछ देर बाद। तो पहली चीज़ हम एंड फिलॉसफी में क्या सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इज नेवर क्विट इन योर लाइफ। बट इससे इंपॉर्टेंट हमारी सेकेंड चीज़ है जो हम एंड फिलॉसफी में सीखते हैं। क्या आपने देखा है एंड्स 6 महीने जब गर्मियाँ होती हैं तो वो लग के अपना खाना अपने सर्दियों के 6 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी पीरियड होता है उसके लिए जमा करती हैं, क्योंकि सर्दियों में वो काम नहीं कर पाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती, इतनी ठंड में वो मर जाएंगी। तो एंड्स बहुत फोकस्ड होती हैं, दे प्लान वेल इन अहेड, वेल इन एडवांस। उनको पता है हम सर्दियों में नहीं काम कर सकते, सो दे थिंक विंटर्स ऑल थ्रू आउट द समर्स। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्लानिंग वेल इन एडवांस। सो आपका जो डिफिकल्ट टाइम आने वाला है उसके लिए आप गिव अप नहीं करते हो, उसके लिए वेल एडवांस में प्लानिंग करके उसके लिए वर्क करना शुरू कर देते हो। आप सब अपना घर बनाते हैं, एक घर को बनाने के लिए आप अपना आर्किटेक्चर डिफाइन करते हो। उस आर्किटेक्चर में होता है आपका कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ आपका ड्राइंग रूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ गार्डन होगा। चाहे आपका 100 स्क्वायर फीट का घर हो, आप 100 स्क्वायर फीट के घर के लिए भी बहुत प्लानिंग करते हो। पर हम तो यहाँ पर 80 साल की बातें करते हैं। 80 साल की भी अगर आप इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको 80 साल की इफेक्टिव प्लानिंग करनी है कि मुझे किस पीरियड में, कब लाइफ में क्या करना है। अगर मेरा नेक्स्ट 5 इयर्स में कुछ चैलेंजिंग मेरे को दिख रहा है, जो लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आने वाली हैं, हाउ डू आई डील विद दैट, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स डू आई हैव। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्न इन एंड फिलॉसफी इज plan ahead. Think for your difficult times when you have comfortable, easygoing time with you. पर एंड्स हमें यहां भी सिखाना बंद नहीं करती। एंड्स हमें एक और स्टेप आगे लेके जाती हैं। एंड्स बोलती हैं कि जब हमारी सर्दियां आती हैं तब हम सारी सर्दियां छिपे रहते हैं, बट सर्दियों से बाहर निकल उस पीरियड में हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। हम एंड्स गर्मियों का इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि एंड्स को पता होता है कि फिर से गर्मियां निकल आएंगी, फिर से धूप निकलेगी, फिर हम बाहर निकलेंगे। दे स्टे पॉजिटिव, दे स्टे ऑप्टिमिस्टिक, दे ऑलवेज नो इफ देयर इज अ टफ टाइम, अगर तकलीफ वाला समय है तो उसको क्रॉस करके अच्छा समय भी आएगा। सो थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हमें एंड सिखाती हैं इज स्टे पॉजिटिव। फिर अगेन एंड्स यहां भी नहीं रुकती। एंड्स हमें सिखाती हैं एक और हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। एंड्स क्या करती हैं, अब 6 महीने आप कभी भी एंड्स को देखो, कभी एंड्स एक जगह रुक के टाइम पास नहीं कर रही होती, रिलैक्स नहीं करती। क्यों? दे ऑल डू दैट यू कैन पॉसिबली डू। वो जिंदगी में वो करती रहती हैं, चलती रहती हैं, खाना इकट्ठा करती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दूसरी जगह जाके स्टोर करना, फिर अपना नई जगह जाके खाना ढूंढना, फिर लाके उसको स्टोर करना। वो कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप लगती रहती हैं। वही हमें सिखाती हैं, लगातार अपना काम करते रहो, रुक के बैठो नहीं। जैसे ही हम बैठ गए जिंदगी हमें बैठा देगी। कीप वर्किंग, right? Effective planning, keep working, never quit, stay positive, plan well in advance. So and strategy and philosophy हमें ज़िंदगी में बहुत सिखाती है। एक छोटी सी चीटी जिसे हम बोलते हैं सिर्फ चीटी ही तो है, वो चीटी हमें ज़िंदगी के सारे लेसन सिखा देती है। हमें अपने ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, क्या नहीं करना। एक और अगली अच्छी सी कहानी लेके फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड।